स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शेखावाटी मैथ्स एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के पदों का योगफल। और समांतर श्रेणी के पदों का योगफल है वो क्या होता है, Sn बराबर n बटा 2a प्लस n-1 और इंटू डी। हमें यहाँ से चार पद है वो देखने हैं, Sn का पद, n का पद, a का पद और d का पद। हमें इन चार पदों में से तीन पद दिए हुए होंगे और एक पद हमें ज्ञात करना होगा। तो आज हम इन पदों के योगफल है इनके सवाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न श्रेणी के 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 4n है। तो हमें nवां पद दिया हुआ है, इस nवें पद से सबसे पहले हमें समांतर श्रेणी है वो बनानी है। तो यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो हमारे पास में पहला, दूसरा, तीसरा है। इस तरीके से ये पद आ जाएंगे और हम समांतर श्रेणी बना लेंगे। तो सबसे पहले n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखा तो यहाँ से n की जगह 1 रखा तो a1 आ गया, और 3 + 4 और n की जगह 1 रख दिया तो 1। अब 3 + 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, और 4 और 3 है वो कितना हो जाएगा 7। तो हमारा पहला पद है वो कितना आ गया 7। अब हम रखेंगे n बराबर 2 रखा तो a 2, और ये हो जाएगा 3 + 4 गुणा 2। अब 4 है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 8 है, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। तो दूसरा पद है वो कितना हो गया हमारा 11। अब n बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा a3, और ये हो जाएगा 3 + 4 गुणा, और इस n की जगह रख दिया 3। तो ये हो गया 4 3 12, और 12 और 3 15। तो इस तरीके से तीसरा पद है वो कितना आ गया 15। तो हमारी AP यानी समांतर श्रेणी है वो कितनी बन गई 7 11 15, और इसी तरीके से। अब देखो यहाँ पर a बराबर है ये कितना है 7, तो यहाँ a बराबर कितना हो गया 7, और d बराबर सार्व अंतर, पदों का अंतर, यानी दूसरे में से पहला पद घटाओ चाहे तीसरे में से दूसरा। तो 11 है, इसमें से 7 घटा दिया तो कितना आ गया 4। तो d बराबर कितना हो गया 4। अब हमें n बराबर है ये कितना दे रखा है 25, तो n बराबर हमें दे रखा है 25, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें Sn ज्ञात करना है। यानी 4 है, यानी ये 4 पद हैं, और इन 4 पदों में से हमें 3 पद दे रखे हैं और ये चौथा पद हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं Sn का सूत्र है वो कितना होता है, Sn बराबर n बटा 2a प्लस n-1 और इंटू डी। अब n है, इसका मान हमें कितना दे रखा है 25, तो ये हो जाएगा 25 बटा 2, और 2 गुणा a का मान हमने कितना निकाला है 7, तो a की जगह रख देंगे 7, प्लस n का मान है वो कितना है 25, तो 25 - 1, और गुणा d का मान हमने कितना ज्ञात किया है 4, तो d की जगह कितना रख देंगे 4। अब इसको सरल कर लेते हैं, तो 25 बटा 2, 7 को 2 से गुणा किया तो 14, और प्लस 25 से इसमें से 1 घटाया 24, और 24 को 4 से गुणा किया तो 96। अब इसको सरल कर लेते हैं, तो 25 बटा 2, 96 और 14 ये कितना हो गया 110। अब इसको सरल करेंगे तो 2 का भाग लगाया 110 में, तो ये सरल हो जाएगा 55 से, तो ये हो गया 25 गुणा 55। अब 25 से इसको 55 से गुणा करते हैं, तो 25 से इसको 55 से गुणा किया, 5 5 25, 10 और 2 12, 5 2 और 1, तो 5 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1, तो कितना आ गया 1375, और यही हमारा उत्तर है वो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में कि निम्न समांतर श्रेणी के कितने पद लिए जाएं कि पदों का योगफल 636 आए। और ये हमें समांतर श्रेणी दे रखी है 9 17 25। अब हमें ज्ञात क्या करना है, कितने पद, यानी हमें n है इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें दिया हुआ क्या है, सबसे पहले दिया है, देखो ये पहला पद हमें दिया हुआ है, यानी a बराबर दिया हुआ है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 9, d बराबर यानी इन दोनों पदों का अंतर है, तो d बराबर हो जाएगा 17, 17 में से 9 घटाए तो कितना हो गया 8, और हमें पदों का योगफल दिया है, यानी पदों का योगफल हमें 636 दिया है, यानी हमें Sn बराबर दिया हुआ है 636, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें पदों की संख्या है वो ज्ञात करनी है, यानी n है इसका मान हमें ज्ञात करना है।
तो हम जानते हैं SN बराबर कितना होता है, n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसके बराबर कितना दिया हुआ है 636। तो यहां से हम जो मान हमें दे रखे हैं, a का मान दे रखा है और d का मान दे रखा है, ये मान इसमें रख देंगे। तो n है इसका मान तो हमें ज्ञात करना है, तो n बटा 2 और 2 गुणा a है इसका मान हमें कितना दे रखा है 9, और प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान है वो कितना दे रखा है 8, और बराबर कितना है 636। अब इसको सरल कर लेते हैं। देखो ये दो भाग में है, पक्षांतन करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, गुणा में, और 636 है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1272। तो ये तो हो गया 1272। अब n है ये अपनी जगह पे, तो n तो अपनी जगह पे रहेगा, 9 है इसको 2 से गुणा किया तो 9 दूनी 18, तो ये हो गया 18 और प्लस। अब इस n माइनस 1 है इसको 8 से गुणा कर लेते हैं, तो 8 को n से गुणा किया 8n, और इस 8 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस का 8। अब इसको और सरल कर लेते हैं n। अब देखो ये प्लस का 18 है और ये माइनस का 8 है, तो 18 है इसमें से 8 घटा दिया तो कितना बच गया 10, और प्लस का 8n, और बराबर 1272। अब इसको n से गुणा कर लेते हैं दोनों पदों को, तो 10 को n से गुणा किया तो 10n, और प्लस 8n को गुणा किया तो 8n स्क्वायर, और इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1272, और बराबर हो गया 0। अब हम इसको द्विघात के रूप में बनाते हैं और उसके बाद में 2 गुणनखंड करके इसका मान है वो निकालेंगे। अब देखो हमारे पास में ये 3 पद हैं, इन तीनों पदों में 2 का भाग लग जाएगा और 2 है वो किस में चला जाएगा 0 में, तो हम इसके आधे आधे पद है वो करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको, सबसे बड़ी घात है इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, फिर 10n इसमें 2 का भाग लगाया तो कितना हो जाएगा 5n, और माइनस 1272 है ये कितना हो जाएगा 636, और बराबर 0। अब हमारे पास में ये द्विघात आ गया है, इस द्विघात के हमें टुकड़े करने हैं, तो हमें इस बीच वाले 5n के टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो कितना है 4, और माइनस 636 है इसके गुणा के बराबर। तो 636 है इसको हम 4 से गुणा करते हैं तो 6 चौक 24, 4 तियां 12 और 2 14, 6 चौक 24, 24 और 1 25, तो यानी 2544 आना चाहिए। अब हमें ये पद माइनस का दिख रहा है यहाँ से, इसका मतलब हमारे जो 2 पदों का अंतर है वो 5 आना चाहिए, और गुणा करें तो कितना आना चाहिए 2544। अब देखते हैं वो 2 पद कौन से आने चाहिए। देखो 2544 है, ये 50 है, 50 को गुणा करेंगे तो लगभग आता है, 50 को 50 से गुणा करेंगे तो 2500 के बराबर आता है, तो देखो ये लगभग 50 के बराबर आएगा। तो 50 के बराबर हम देखते हैं या तो 52 और 47 आएगा, या फिर 53 और 48 आएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों पदों का अंतर है वो 5 आ रहा है, और इकाई का अंक है वो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसको गुणा करके देखते हैं, 7 दूनी 14, हाथ से लगी 1, 35, 35 और 1 36, इसको गुणा किया तो 4 दूनी 8 और 5 चौके 20, तो ये हो गया 4, 8 और 6 14, 3 और 1 4 और 2, तो ये 2444 आया, लेकिन हमें कितना चाहिए 2544, तो इसको गुणा करके देखते हैं, तो 8 तियां 24, हाथ से लगी 2, 40, 40 और 2 42, 4 तियां 12, 20, 20 और 1 21, तो 4, 4, 5 और 2, तो कितना आ गया 2544। इसका मतलब हमारे जो 2 टुकड़े हैं वो कितने हो जाएंगे 53 और 48। अब हमें प्लस का 5n चाहिए, तो बड़ी संख्या है वो प्लस की हो जाएगी और छोटी संख्या है वो किसकी हो जाएगी माइनस की। तो हमारे टुकड़े हैं वो कितने हो गए 53 और 48। तो अब लिख लेते हैं 4n स्क्वायर। अब 48 है ये किसका है माइनस का, 53 है ये किसका है प्लस का, तो माइनस 48n को तो पहले लिख लिया और प्लस 53n को लिख लिया बाद में, और माइनस 636 है वो है अपनी जगह पे। अब इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से और इसमें से, तो इसमें से 4n कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बच गया n, और माइनस 48 है इसमें 4 का भाग लगा दिया तो कितना हो गया 12, प्लस अब देखो इसमें से और इसमें से कितना कॉमन आ जाएगा, इसमें से हमारा 53 कॉमन आ जाएगा, तो 53 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच गया n, तो ये तो हो गया n, और माइनस 636 है इसमें 53 का भाग लगा दिया तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 12,
तो ये हो गया 12 और बराबर 0। तो हमारा पहला गुणनखंड है वो तो कितना हो गया n माइनस 12 और दूसरा गुणनखंड है ये कितना हो गया 4n और प्लस का 53 और बराबर 0। अब दोनों गुणनखंड है इनको 0 के बराबर रखेंगे और n का मान है वो ज्ञात करेंगे। तो देखो n माइनस 12 है, इसको रखा 0 के बराबर तो n बराबर कितना आ गया 12। इसको रखा 0 के बराबर तो 4n प्लस 53 है, इसको रखा 0 के बराबर तो n बराबर, अब देखो ये 53 है ये तो चला गया इधर, तो इधर जाके किसका हो गया माइनस का, और ये 4 है ये किस में आ गया भाग में, तो n बराबर हो गया माइनस का 53/4, जो कि हमारा संभव नहीं है क्योंकि n है हमारा वो पूर्णांक आना चाहिए, तो हमारे ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा उत्तर है वो कितना हो जाएगा n बराबर 12। तो हमारे पदों की संख्या है वो कितनी आ गई 12 और यही हमारा उत्तर है वो हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा व तीसरा पद क्रमशः 14 व 18 है। यानी दूसरा पद हमें 14 दे रखा है और तीसरा पद हमें 18 दे रखा है और हमें 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें दिया है दूसरा पद है वो कितना दिया हुआ हमें 14, यानी a2 बराबर हमें दिया है 14। अब इस a2 को हम कितना लिख सकते हैं a प्लस डी और बराबर हो गया 14, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1 और हमें तीसरा पद है वो कितना दिया हुआ है 18, तो a3 बराबर हमें दिया हुआ है 18। अब इस a3 को कितना लिख सकते हैं a प्लस 2d और बराबर 18। अब इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब इस 1 और 2 को सरल करके हम a और d है इसका मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 2 है इसमें से 1 को घटा देंगे, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 और इसको लिख लिया ऊपर, तो a प्लस 2d बराबर 18 और a प्लस d बराबर 14। अब इसके चिन्ह बदल देते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो a प्लस का है a माइनस का है तो ये तो हो गया कैंसिल, यहाँ पे 2d प्लस का है और ये d माइनस का है, तो 2d में से 1d घटाया तो d बच गया और 18 है, 18 में से 14 घटाया तो कितना बच गया 4। तो हमारा d है इसका मान है वो कितना आ गया 4। अब इस d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे और a का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में हम d का मान रख देंगे, तो a प्लस d का मान है वो कितना रखा हमने 4, तो a प्लस 4 बराबर 14। अब इस 4 का पक्षांतन करेंगे तो इधर जाके है ये 4 किसका हो जाएगा माइनस का, और 14 में से 4 घटाया तो कितना हो गया 10। तो हमारा पहला पद a बराबर है ये कितना आ गया 10। अब a का मान आ गया, d का मान आ गया, n का मान हमें दिया हुआ है, n बराबर हमें 51 दिया हुआ है और हमें ज्ञात क्या करना है Sn, यानी पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो Sn बराबर क्या होता है n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू d। अब इस सूत्र में हम सभी मान रख देंगे, तो n का मान है वो कितना दिया हुआ 51, तो 51 बट्टा 2 और 2 गुणा a का मान हमने कितना निकाला है 10 और प्लस n का मान है 51 और माइनस 1 और गुणा d का मान हमने कितना ज्ञात किया है 4, तो d की जगह रख देंगे 4, तो बराबर 51 बट्टा 2 और 10 है, 10 को 2 से गुणा किया तो 20 और प्लस 51 में से 1 घटाया तो 50 और 50 को 4 से गुणा किया तो 200। अब इसको सरल कर लेंगे तो 51 बट्टा 2 और 200 और प्लस 20 तो कितना हो गया 220 और नीचे 2 है तो 2 से सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। अब 110 है इसको 51 से गुणा कर लेते हैं, तो 110 है इसको गुणा किया 51 से तो ये हो गया 0 1 1 और 0 5 और 5, तो ये हो गया 0 1 6 और 5 यानी 5610, तो 5610 और यही हमारा उत्तर है वो हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास में कि 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 1 से 1000 के बीच सभी विषम संख्याएं जो 3 से भाज्य हो। तो 1 से लेकर 1000 के बीच विषम संख्याएं कौन सी होती हैं 1 3 5 7 9 11
13 और इस प्रकार से कहाँ तक 999 तक। लेकिन ये विषम संख्याएं हैं। अब हमें इनमें से 3 से भाज्य संख्याएं छांटनी हैं, यानी जिन संख्याओं में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो देखो 3 में जाता है, उसके बाद में 9 में जाता है, 9 के बाद में कितने में जाएगा 15 में जाएगा, तो 15 हो जाएगी। तो हमारी एपी है वो कितनी हो जाएगी 3 9 15, 15 के बाद में 21, 21 के बाद में 27 और अंतिम पद है वो कितना आ जाएगा 999। अब हमें यहां से a का मान निकालना है, d का मान निकालना है और हमें an है इसका मान दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले पदों की संख्या n का मान है वो निकालेंगे। तो यहां से a बराबर है ये कितना हो गया 3, d बराबर है ये कितना हो जाएगा 9 है, 9 में से 3 घटाए तो 6, 15 इसमें से 9 घटाए तो भी 6, तो d बराबर है ये कितना हो जाएगा 6। और हमें an बराबर कितना दिया हुआ है 999। तो हमें दिया हुआ है an बराबर 999। अब an है इसका सूत्र है वो कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर 999। अब यहां से a और d का मान है ये रख देंगे हम दोनों। तो a का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है ये कितना है 6 बराबर 999। अब इस 3 का पक्षांतन कर दिया तो इधर जाके किसका हो गया माइनस का। तो 999 है, इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 996। और ये 6 इस n माइनस 1 के गुणा में है, पक्षांतन करेंगे तो किस में चला जाएगा भाग में। तो इस n माइनस 1 बराबर कितना हो गया, इसका भाग लगा दिया तो 16 छिका 96 और कितना बच गया 3, 3 और 6 36, तो 6 6 36 तो कितना हो गया 166। अब इसको और सरल कर लेते हैं। अब ये -1 है, इसका पक्षांतन करेंगे तो इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा n बराबर 167। तो n है इसका मान हमारे पास में आ गया, यानी पदों की संख्या हमारे पास में कितनी आ गई 167। अब इन 167 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, यानी Sn हमें ज्ञात करना है। और Sn का सूत्र होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा d। अब ये सभी मान n का मान, a का मान और d का मान है, ये इस सूत्र में रख के सरल करेंगे। तो n का मान है ये कितना हो गया 167 और बट्टा 2, 2 गुणा a का मान कितना है 3 प्लस n का मान 167 और माइनस 1 और गुणा d का मान है ये कितना है 6। 167 बट्टा 2, 2 को 3 से गुणा किया तो 6 और प्लस 167 है, इसमें से 1 घटाए तो 166 और 166 को 6 से गुणा करेंगे तो 166 को 6 से गुणा किया तो वापस कितना आ जाएगा 996। तो ये हो गया 996 बराबर 167 बट्टा 2 और गुणा 996 है, इसमें 6 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 1002। अब ये 2 है नीचे, 2 का भाग लगाएंगे 1002 में तो कितना आ जाएगा 501। अब 501 है, इसको गुणा करेंगे 167 से, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 167 है, इसको गुणा करेंगे 501 से, तो 167 है, इसको गुणा कर दिया 501 से, तो 7 6 1 और 5 को गुणा किया तो 7 पंजे 35 और 6 पंजो 30, 30 और 3 33, हाथ से लगी 3 और 5 3 8, तो ये हो गया 7 6 6 3 और 8, तो ये हो गया 83,667। तो 83,667 और यही हमारा उत्तर है वो हो जाएगा। मैथ से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।